फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दो अंकों की संख्या हो, तीन अंकों की संख्या हो या चार अंकों की संख्या हो, इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमने टोटल 3 वीडियो बनाए हुए हैं, 3 पार्ट में इसके वीडियो अवेलेबल है। जिसमें जो पहला पार्ट है इसमें हम जानेंगे कि दो अंकों की संख्या अगर दी गई हो तो उसका स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालेंगे। यदि हमारे पास दो अंकों की कोई संख्या दी गई हो तो उसका अगर हमको वर्ग निकालना हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो उसके लिए क्या मेथड है आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर अगर हमको ज्ञात करना है तो हम इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। उसी तरह 25 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 76 का स्क्वायर निकालना है, 84 का स्क्वायर निकालना है और 94 का स्क्वायर निकालना है। तो इस तरह से अगर दो अंकों की संख्या दी गई हो उसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो आज हम बिल्कुल जब इसे समझ लेंगे तो कोई भी दो अंकों की संख्या दी जाएगी तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया क्वेश्चन 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। हम 32 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसमें जो पहली संख्या है, जो पहला नंबर अंक दिया गया है, जो पहला डिजिट दिया गया है, इसको हम a मानेंगे, a कंसीडर करेंगे और जो बाद वाला जो डिजिट दिया गया है इसे हम b कंसीडर करेंगे। इस तरह से दो अंकों की संख्या दी गई है जिसको पहले को हमने a मान लिया और बाद वाले को हमने b मान लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो पहला अंक a दिया हुआ है इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर बनाएंगे और जो दूसरा अंक b दिया हुआ है इसका स्क्वायर हम इधर बनाएंगे। a की जगह पे हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर इधर होगा और यहाँ पे 2 की जगह b की जगह 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। जब किसी भी अंक का स्क्वायर किया जाता है तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उस नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर हमें मिल जाता है। जैसे यदि हमें 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का 5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 25 हमें मिलेगा वही 5 का स्क्वायर होगा। तो उसी प्रकार से जब हमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस 4 को 2 अंक में लिखेंगे, तो 4 को जब 2 अंक में लिखेंगे तो आगे हम 0 लगा देंगे। इस तरह से इसको हमें 2 डिजिट में लिखना है। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो अगर ये 2 डिजिट में आएगा तो 2 डिजिट में लिखेंगे, सिंगल डिजिट में आएगा तो आगे 0 लगा करके इसको लिखेंगे। इसके बाद जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इधर कोई जरूरी नहीं है 2 डिजिट में लिखना, लेकिन जब हम यूनिट डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे, b वाले अंक का स्क्वायर करेंगे तो इसको हमको 2 अंक में लिखना जरूरी है। अगर 2 अंक में ऑलरेडी यह आया हुआ है स्क्वायर तो फिर हमें आगे 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब क्या करना है, इसके आगे a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये जो स्क्वायर 2 है इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि 3 और 2 जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में अगर ये 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो इधर 1 अंक रहेगा और बाकी के अंक इधर रहेंगे। अगर यहाँ पे हम 4 अंकों का स्क्वायर करते, अगर यहाँ पे हम 4 डिजिट्स का स्क्वायर करते तो हमें इधर 2 अंक लिखने पड़ते, लेकिन हम 2 अंकों का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर हमको 1 अंक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया 3 का 2 में 6 आया और 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई किया तो 12 मिल गया। तो 12 में हमें 1 अंक इधर लिखना होगा और 1 अंक इधर लिखना होगा। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 4 का यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा नीचे और 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमें 32 का स्क्वायर मिल जाता है। तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 24 जो होगा 1024, यही हमारा 32 का वर्ग होगा या 32 का स्क्वायर होगा। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट समझे आप कि पहले वाले अंक को a मानेंगे, बाद वाले अंक को b मानेंगे, इधर पहले वाले अंक का स्क्वायर लिखेंगे, इधर बाद वाले अंक का स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आगे 0 बढ़ा करके इसको 2 डिजिट में बना के लिखेंगे
और इधर वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे। इसके बाद ये दो अंकों का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक अंक हमको इधर लिखना है, बाकी के अंकों हमको इस साइड में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का जो है 2 में मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, जिसमें 2 इधर हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, 2ab किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 2ab यहाँ पे हम किए हुए हैं। ab का मल्टीप्लाई करके और 2 का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 यहाँ होगा, 2 और 0 ऐड होकर के 2 हो जाएगा, और 9 और 1 ऐड होकर के यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। आइए इसी प्रकार हम देखेंगे 25 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो जिस संख्या की यूनिट डिजिट में अंत में 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन पहले हम इस मेथड से देखेंगे। उसके बाद जब हम एक स्पेशल रूल बताएंगे जो कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पे हम 5 वाले अंकों का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो हमारा ये मेथड है, यूनिवर्सल मेथड इसको हम कहते हैं। 2 अंक की कोई भी संख्या हो, इस मेथड से हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, तभी हम इसी मेथड से उसका स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन इसको हम अगले पार्ट में जानेंगे। दूसरे और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को, इसके जो अगला पार्ट है उसे आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इस मेथड से। यदि आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं 25। अब 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पहले वाले अंक को हम a मानेंगे और बाद वाले अंक को हम b मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, a को यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर और b को यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर। a की जगह पे 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी भी संख्या में उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो वैल्यू मिलता है वो उस दिए गए संख्या का स्क्वायर होता है। यही बेसिक डेफिनेशन होता है, किसी भी संख्या की स्क्वायर निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 9 मिलेगा वो 3 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर आपको 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू 16 मिलेगा वो 4 का स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर करना है तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो 25 मिलेगा वही 5 का स्क्वायर होगा। अब जो 25 है ये 2 डिजिट में आ गया तो यहाँ पे हम इसको 2 डिजिट में ही लिखेंगे। अगर एक डिजिट में आता, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 सिंगल डिजिट में है तो आगे 0 बढ़ाना पड़ता। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किए थे तो 4 सिंगल डिजिट में आया था तो आगे 0 बढ़ाए थे। यहाँ 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 25 मिल रहा है, 2 डिजिट में है, लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर 1 अंक रहेगा, बाकी सभी डिजिट्स को इस साइड में लिखेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से 10 और 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 को 0 यहाँ इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा। हमने क्या किया यहाँ पे 2ab किया हुआ है इधर। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 जो मिलेगा ये 25 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। कि आपको करना क्या है, 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो पहले वाले नंबर का आप तो a मानेंगे, बाद वाले नंबर को आप b मानेंगे। इधर a का स्क्वायर, इधर b का स्क्वायर, जो बाद वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके आप यहाँ लिखेंगे, पहले वाले नंबर को स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। जो बाद वाला नंबर है b, इसका स्क्वायर करेंगे तो
टू डिजिट में आपको लिखना है, 2 अंक में आपको लिखना है। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आपको 0 आगे बढ़ा देना है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब आप 0 बढ़ा देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू वही रहती है। आगे समझते हैं। इसके बाद आपको नीचे क्या करना है कि इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके और नीचे लिख देना है। एक अंक आपका इधर रहेगा, बाकी के अंक आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे। जब आप एक अंक आप राइट साइड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर ये 2 अंकों का स्क्वायर करना है तो एक अंक राइट साइड में जाएगा, बाकी लेफ्ट में आएगा। अगर ये यहाँ पर आप 4 अंकों का स्क्वायर करते तो 2 अंक इधर जाते, बाकी के अंक इधर आते। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 को 5 लिखेंगे नीचे, 2 को 2 लिखेंगे और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 लिखेंगे। तो इस तरह से 625 हमारा 25 का स्क्वायर मिल जाएगा। आगे देखते हैं 48 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। यहां पर हम देखेंगे 48 का स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे। इसको हम a मानेंगे, इसे हम b मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो आपको याद होगा यहाँ इधर हम a का स्क्वायर करेंगे, इधर हम b का स्क्वायर करेंगे। a की जगह पे 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, इधर 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो जैसे ही 64 आएगा, 2 अंकों में आ जाएगा, ये 2 डिजिट में आ जाएगा तो 64 लिख देंगे, या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इधर क्या करने वाले हैं, इसको यहां से अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ऐड करेंगे। तो a और b का मल्टीप्लाई और 2, तो 4 8 जा 32, 32 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 को हम क्या करेंगे, 4 को इधर लिखेंगे और 6 को इधर लिखेंगे। अब नीचे हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2ab किया हुआ है। यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 को 0 कैरी 1, 6 और 6 12 और एक कैरी कितना हो गया 13, 13 को 3 कैरी 1 और 1 और 1 मिलके 2 हो गया। तो इस तरीके से 2304 ये यहाँ पे 48 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। 2304 जो होगा ये 48 का वर्ग होगा, तो 48 का वर्ग 2304 होगा। अगला नंबर यहाँ पे लेते हैं हम 76। 76 का आपको स्क्वायर निकालना है। 7a हो जाएगा, 6b हो जाएगा। a का स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर पहले लिखेंगे और इधर 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा इधर, और यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49 मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि 2ab करने वाले हैं। 7 6 का कितना होता है, तो 7 6 का होता है 42, और 42 का जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 में तो हमें मिल जाएगा 84। जैसे 84 मिलेगा तो 4 को पीछे से एक अंक छोड़ करके यहाँ 4 लिखेंगे और बाकी 8 को इधर लिखेंगे। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है 2ab किया हुआ है। अब 6 को उतार लेंगे, 4 और 3 7, यहाँ पे हम 9 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो 17 होगा। 17 को 7 कैरी कितना आएगा 1 आएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से 57 जो नंबर हमें मिलेगा यही हमारा 76 का स्क्वायर होगा। तो आशा करते हैं अब जो है ये 4 क्वेश्चंस बताते ही और सॉल्व करते ही आपके समझ में आ चुका होगा पूरी तरह से कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। आगे के ये 2 नंबर्स 84 का स्क्वायर 94 का स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चंस को इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका स्क्वायर नंबर क्या होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।